जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो, सब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल साइड रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। जिनकी बात हो रही वो भी देख सकते हैं, जिनकी नहीं हो रही वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और कोई अपने एक्स के लिए देख रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ के लिए, कोई जीएफ बीएफ के लिए, तो कोई क्रश के लिए, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनका नाम लीजिए 3 बार और उन्हें इमेजिन करिए, ठीक है। अच्छा अच्छा सोचिए जिससे अच्छी अच्छी एनर्जी आए। चलिए देखते हैं। गाइस रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेंस है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, ठीक है। आधा अधूरा छोड़ देते हैं, फिर आपको समझ में भी नहीं आता है, फिर आप कहते हैं कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई, रेजोनेट हुई भी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। और उनकी करंट फीलिंग क्या है। एस ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ बॉन्ड्स, द लवर्स, बॉटम में है जजमेंट। यहाँ थर्ड पार्टी इशू है और ट्रस्ट इशू है, ठीक है। एज डिफरेंट इशू है और कास्ट इशू हो सकता है। पास्ट की एनर्जी कुछ निकल कर आई है। एक टाइम था कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे या थी, ठीक है। अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। आपको खोने से डरते थे, आपको मैनिफेस्ट करते थे और आपसे दूर जाने से डरते थे। आपको एक पल के लिए दूर नहीं जाने देते थे और अगर आप किसी और से बात भी कर लेते थे तो ये इनसिक्योरिटी फील करते थे। ऐसा लगता था कि आपको खो ना दें, आप इनसे दूर ना हो जाएं, ठीक है। आपको हमेशा चेक करते रहते थे कि आप कहाँ बिजी हैं, किसके साथ बिजी हैं, किससे बात हो रही है, ठीक है। और इन्होंने पास्ट में बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन आपको इनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। हो सकता है ये अपनी लाइफ में कहीं बिजी थे, ठीक है। आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं और किसी किसी के पर्सन एज में छोटे हैं, किसी किसी के पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट में आपसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन कुछ क्लैरिटी को लेकर आप दोनों के बीच में मतभेद हुए हैं, कुछ ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। आपका दिल टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके लिए पास्ट में इतना पॉजिटिव सोचते थे कि खोने से डरते थे, आपकी बहुत केयर की है, बहुत आपका ध्यान रखा है, आपसे प्यार किया है, आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। पास्ट में आपको रिश्ता सोलमेट का रहा है इनके साथ में, दोनों इक्वल गिव एंड टेक दिया है, ठीक है। और आपके पर्सन थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, कोई एरी साइन के हो सकते हैं।
कोई लिब्रा होके हो सकता है, स्कॉर्पियो, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर इशू हो सकता है। सपने बहुत देखना, दिखाना। देखिए, कुछ ये 2 रिश्तों में बंधे हुए थे कहीं, ठीक है। एक तरफ आपको लेके पजेसिव बहुत ही, एक तरफ और दूसरी तरफ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं फँसे हुए थे, 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे। इनका करियर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका घर परिवार हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन मैच्योरिटी के कारण इन्होंने आपसे वादे तो बहुत बड़े-बड़े किए हैं, ठीक है। सपने भी बहुत दिखाए हैं और कुछ हद तक ये ऐसे पजेसिव रहे हैं आपको लेके कि कभी एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा इन्होंने, ठीक है। और धीरे-धीरे करके जब बात आई कमिटमेंट की, ठीक है, तो इन्होंने कहा तो कि मैं इस रिश्ते को कुछ भी करूँगा बचाने के लिए, आगे तक लेके जाने के लिए, और इन्होंने किया भी है, ठीक है। कुछ हद तक किया भी है, आपको कमिटमेंट दिया भी है इन्होंने कि इस रिश्ते को आगे तक लेके जाएँगे, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच पाया है। और हो सकता है इन्होंने गेम भी खोला नहीं, खेला हो, ठीक है। ये थोड़ी चालाक किस्म के इंसान हैं, डोमिनेटिंग टाइप के हैं, ज़िद्दी हैं, गुस्सैल हैं और रूढ़िवादी हैं, ठीक है। ये परंपरावादी भी हो सकता है, इनको एक ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं। तो इन्हें रीति-रिवाज का बड़ा शौक़ हो सकता है कि भई मेरे घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में लव मैरिज नहीं होती, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, मेरे घरवाले बहुत ओल्ड चीज़ों को लेके चलते हैं, पुरानी चीज़ों को मान के चलते हैं, ठीक है। मैं कोई नई शुरुआत उसमें नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। प्यार तुमसे करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, लेकिन शादी तक बात पहुँचना बहुत मुमकिन नहीं है। और प्यार इक्वल गिव एंड टेक देना, ठीक है। पास्ट में आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इनके साथ अच्छा बॉन्ड रहा है और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील किया है आपने, बहुत अच्छा समय स्पेंड किया है, ठीक है। और आज करंट में क्या हो रहा है, आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है, ठीक है। आपके पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम इन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं जब कोई थर्ड पार्टी बीच में आती है ना, तो कितना भी ट्विन फ्लेम हो, कितना भी सोलमेट हो ना, वो रिश्ता तार-तार कर देती है। एक पर्सन की वजह से अच्छा खासा रिश्ता, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ख़राब हो जाता है। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। हो सकता है ये जल्दी में हुआ है, किसी को 3 मंथ हुए हैं, किसी को 5 मंथ हुए, किसी को 6 मंथ हुए हैं और किसी-किसी को हो सकता है 6-7 साल हो गए हैं। कभी आना, कभी जाना, कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, ठीक है। और कभी-कभी महीनों बात मत करना और कभी-कभी 2-4 घंटे बात करना, ऐसा दिखाते हैं कि कभी छोड़ के नहीं जाएँगे और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि रिश्ते में है ही नहीं। आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, रिग्रेट है, पछतावा है, दुःख है, गलती हो गई, अट्रैक्शन भी है, एक्शन भी लेना चाहते, बहुत इंस्पायर हैं आपसे, एनर्जी वाले हैं बहुत ज़्यादा, पैशनेट हैं आपको लेकर, चाहते तो बहुत कुछ हैं, रिश्ते में रहना, लॉन्ग टर्म तक रहना, शादी करना, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी भी है आपको इनको लेकर। आपके पर्सन को अब आपसे होप ज़्यादा है, खुद से तो नहीं, लेकिन आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखती है कि आप इस रिश्ते को चलाएँ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ, आप एक्शन लें, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आना चाहिए। डिवाइन कनेक्शन है ये। हो सकता है आपके पर्सन किसी गुरु के पास गए हों, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हों, ठीक है। शादी तक बात पहुँचते-पहुँचते रह गई है या फिर आपके पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई है, ठीक है।
और अगर किसी किसी की शादी हो भी गई है इनके साथ, तो वहाँ पर भी झूठ कुछ फरेब हुआ है आपके साथ। लेकिन हमें लग रहा है कि आप के साथ रिश्ता बनते बनते किसी की एंगेजमेंट हो गई है और बाद में आपको इनकी सच्चाई पता चली है। तो एंगेजमेंट होने के बाद भी शायद लग रहा है कि आपको इनका सच सामने आया और कहीं नहीं कि टूटा है रिश्ता ही। इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, फरेब किया है आपके साथ में। लेकिन आपकी लाइफ से ये पूरी तरह से ना ही जाते हैं ना ही आते हैं। इनके दिल में चल रहा है कि आज ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, इस रिश्ते में शांति आ जाए, ग्रोथ आ जाए। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, अभी वहाँ ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी इनको सुख शांति नहीं दे पा रही है, ना ही मेंटलिटी, ना ही फिजिकली, ना ही इमोशनली इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो हो सकता है वहाँ से अभी ये मर मर के जी रहे हैं, न इधर के हैं न उधर के, इसीलिए जजमेंट चाहते हैं ये कि मेरा रिश्ता सही हो जाए। प्रे कर रहे हैं ईश्वर से मेरा पुराना प्यार वापस आ जाए, लौट के आ जाए, ठीक है। इसीलिए पूरी तरह से ना ही जा रहे हैं ना ही आ रहे हैं, कभी आना कभी जाना, और ना ही आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। इतना मौका नहीं दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकें। जब भी वापस आ जाते हैं आपको इनसे एक होप हो जाती है कि हाँ मेरा पर्सन आगे अब नहीं जाएगा, लेकिन पता चलता है फिर ये छोड़ के चले जाते हैं। कहने का मतलब है इनकी लाइफ में चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना आए। आप पर नज़र पूरी रखते हैं, ये आपके अराउंड भी घूमते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। झूठ क्यों बोला इन्होंने, क्या झूठ बोला है आपसे? झूठ ये बोला है इन्होंने, सपने बहुत दिखाए कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हमारा एक घर होगा, हम लॉन्ग टाइम तक साथ में रहेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा झूठ इन्होंने बोला है। कहते हैं ना कि ख़यालों के पुल बांधना, वही किया इन्होंने। सब फेक फेक सपने दिखाए। कंफ्यूज भी हैं ये, क्या थर्ड पार्टी को चुनेंगे? आपके पास ये तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है ये लीडरशिप क्वालिटी इनकी हो सकती है, ठीक है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी बात मानते हैं, और ये आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ड्राइव करके आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल रेडी रहें, और ये रेडी बिल्कुल है आपके पास आने के लिए, इनसे वेट नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी हम कहें इनमेच्योरिटी इनके अंदर आज भी है, सीरियस आज भी नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करें। एक बार के लिए थर्ड पार्टी को पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ये, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं आते हैं या फिर आप इन्हें मना कर देते हैं, तो फिर से थर्ड पार्टी की तरफ फोकस करेंगे अपना ये। पहले आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर से थर्ड पार्टी की तरफ कोशिश करेंगे जाने की, उससे पाने की, उसको रिश्ता बेटर करने की। आप इनसे कम नहीं हैं, ठीक है। आप इनसे कम नहीं हैं। देखो आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, और आप इनसे डायरेक्ट बात करना चाहती हैं। आप इनके कॉल मैसेज का वेट नहीं कर रही हैं, आप चाहती हैं आपके पर्सन डायरेक्ट आपसे मिलने आएँ, ठीक है। और आपने अपने आप पर काफ़ी ध्यान भी दिया है, इंडिपेंडेंस भी आप हुई हैं, खुश रहना सीखा है, ठीक है। और आपके पर्सन के पास आपकी कोई कॉल कोई मैसेज या फिर इनको आपकी कोई फ़ोटो हो सकती है, ठीक है।
और अभी आप बहुत ग्रो करें तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। इन्हें जेलसी भी हो रही है, जलन भी पैदा हो रही है कि आप कहीं और नहीं हो जाएँ किसी और के साथ। थर्ड पार्टी को पाने की कोशिश ही करेंगे, लेकिन अभी किसी के पूछेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये पहले आपके साथ रिश्ता बेटर करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ सब सही हो जाए तो ये थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे, और अगर आपकी तरफ नहीं कुछ सही होता है तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं। इनके दिल में जो प्यार है आपके लिए वो अब दिखाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। और डिवाइन भी कहीं नहीं कि चाहती है रिश्ता बेटर हो, सही हो, ठीक है। तो ये हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, जो नो कांटेक्ट में आपके बारे में सोचते हैं और इनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है। मरे तो जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आपकी याद इन्हें पल पल आती सताती है, लेकिन है कि ना इंसान कुछ ऐसे होते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं उस चीज़ को, अरे रहने दो, नहीं करनी बात, रहने दो, उसको खुद ही याद आएगी तो वो खुद ही कॉल कर लेगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और आपको जेलसी होती है देख देख कर कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, और उनको लगता है मैं हार जाऊंगा अगर वो किसी और के साथ चली गई या चला गया तो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।